यूपी में इन दिनों माफियाओं के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले प्रयागराज में कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई को सजा हुई, उसके बाद दोनों की हत्या कर दी गई। अब दूसरी तरफ गाजीपुर के कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी और उसके भाई के दिन बुरे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यहां एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। उसके भाई अफजाल की सजा कुछ ही देर में दी जाने वाली है। आपको बता दें कि ये दोनों भाइयों के ऊपर गैंगस्टर का एक मुकदमा चल रहा था, जिसके तहत ये सजाएं हुई हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि अफजाल अंसारी को भी सजा होगी, जिसके बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा की जेल में बंद है, जबकि अफजाल अंसारी खुलेआम घूम रहा है और वो जमानत पर है। आपको बता दें ये पूरा प्रकरण 22 नवंबर 2007 का है, जब मोहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में शामिल करते हुए सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गिरोहबंद यानी गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं, जबकि 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोप तय कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही पूरी होने के बाद बहस भी पूरी हुई। फैसले के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल की पहले तारीख नियत की थी, लेकिन पीठाधीन अधिकारी के अवकाश पर जाने के बाद फैसला नहीं आ सका था। शनिवार को अब इस पर यानी आज फैसला सुनाया गया है, जो कि पहले से निर्धारित डेट थी, और आज मुख्तार अंसारी को सजा सुना दी गई, जबकि अफजाल अपनी सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों को गैंगस्टर के तहत तब नामजद किया था जब मोहम्मदाबाद से अफजाल को हराकर बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। साथ ही कोयला व्यवसायी रुंगटा कांड को आधार बनाया गया था। इन्हीं दोनों के आधार पर दोनों भाइयों के ऊपर मुकदमा गैंगस्टर का लगाया गया था। हालांकि दोनों मामले में अफजाल बरी हो चुके हैं, यानी इन दोनों मामलों में, एक तो रुंगटा और कृष्णानंद राय हत्या के मामले में। हालांकि इसी को आधार बनाकर अफजाल ने गैंगस्टर के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे और वहां पर तर्क दिया था जब मेन केस पर बरी हो चुके हैं तो उसको आधार बनाकर की गई गैंगस्टर की कार्रवाई भी निरस्त होनी चाहिए। हालांकि वहां से राहत नहीं मिली थी। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी वैसे तो छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने सक्रिय राजनीति में भागीदारी साल 1985 से विधानसभा का चुनाव लड़कर की थी। पहली बार 1985 में भाकपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बने। उसके बाद उनकी जीत का सिलसिला 1989, 91, 93 और 96 तक चलता रहा। साल 2002 में विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के कृष्णानंद राय से चुनाव हार गए। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1993, 1996 और 2002 का चुनाव सपा के टिकट पर वो लड़े थे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उन्हें 2004 में लोकसभा का भी टिकट दिया था। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया था। इस बीच 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में जेल भेज दिए गए। जेल जाने के दौरान सपा के राजनीतिक मतभेद होने के बाद वो साल 2009 का लोकसभा चुनाव गाजीपुर संसदीय सीट से बसपा के टिकट पर लड़े, लेकिन चुनाव में हार मिली। इसके बाद अपना कौमी एकता दल बनाया और साल 2014 में बलिया संसदीय सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद साल 2019 में गाजीपुर संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़े और जीत मिली। उस दौरान तत्कालीन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को उन्होंने हराया था। फिलहाल वो गाजीपुर से सांसद हैं, लेकिन अगर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ सजा का ऐलान हो जाता है तो संसदीय उनकी जाने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 साल या 2 साल से 10 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।